Hello बच्चों, let's read the question. The phenomena of diffraction can be exhibited by options given है infrared waves, microwaves, X-rays, all of these. So बच्चों first of all तो देखेंगे what is the meaning of diffraction. So diffraction is actually this is the spreading of waves. हम जो waves की बात करेंगे वो वेव स्प्रेड हो जाए, बेंड हो जाए अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। अब ये फिनोमिना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस कंडीशन में जबकि ऑब्स्टेकल के डायमेंशंस या फिर ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो कंपेरेबल हो विद द वेवलेंथ्स इन कंसीडरेशन। सो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन such as light waves, then X-rays, इन सब में भी हमें दिखाई दे, then gamma rays, as well as हमें और किस में दिखाई दे, with very very small moving particles। अब moving particles जो कि बहुत छोटे particles हों, उनके एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं एटम्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बोलते हैं दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सो जब ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे तो ये शो करते हैं अपने आप में वेव लाइक प्रॉपर्टीज को। सो वेव लाइक प्रॉपर्टीज में हम डिफ्रैक्शन के अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर शार्प शैडोज प्रोड्यूस नहीं होंगे। जैसे कि एक पॉइंट है तो वो अपने शैडो के फॉर्म में एक पॉइंट को नहीं दिखाएगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस दैट विल बी शोन बाय ऑल द वेव्स, ईदर साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करेंगे और इजीली करेंगे क्योंकि वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव is comparable to the size of the practical obstacles. So we can say that correct answer is option 4. Thank you.